आप सभी को जय मसीह की। और इस रात्रि के सेशन में, रात्रि की क्लास में आप सभी का स्वागत है और प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसे कि हमने कल देखा था, कल रात में देखा था कि मिस्र देश को चले जाना और मिस्र देश किस प्रकार वो गए, किस प्रकार उन्होंने बच्चे की सुरक्षा की, इन सारे विषय में हमने देखा। आगे भी हम उसी विषय में देखने वाले हैं कि किस प्रकार बच्चे की सुरक्षा हो रही है और कौन से बच्चे की, जगत को शांति देने वाला, जगत को उद्धार देने वाला, जगत को प्रेम का राह दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पूरी दुनिया ये बात कहती है, आप कहीं भी न्यूज़ में भी देखेंगे और कहीं भी देखेंगे तो ये बात कही जाती है कि वो क्या करने वाला है, वो प्रेम है ना, दुनिया को प्रेम सिखाने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो दुनिया को प्रेम सिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं और बड़ा ही अद्भुत कार्य अभी तक हो रहा है और आगे भी हम अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं। चलिए 14 पद से आगे हम पढ़ेंगे, 14 से 18 के बीच में आज हम देखने वाले हैं। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। देखिए चेतावनी मिली यूसुफ को और वो लेकर के चला गया, है ना। लेकिन आगे क्या लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। कौन सी बात कही, परमेश्वर के वचन में कौन सी बात कही गई है? होशे 11:1 में ये बात बोली गई है कि वह अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाएगा। इसीलिए दूत ने क्या कहा, तुम मिस्र को भाग जाना। देखिए परमेश्वर ने जो कुछ कहा या जो कुछ किया, जो कि प्रभु यीशु मसीह वचन को क्या कहते हैं, मैं लोप करने नहीं आया परंतु उसको पूरा करने आया। अब वचन पूरा हो रहा है। देखिए कौन सा वचन पूरा हो रहा है, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया जाना, ये वचन पूरा हो रहा है। होशे नबी की किताब 11 अध्याय उसके पहले पद में ये बात लिखी हुई है कि उसने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया है। तो वह मिस्र देश चला जा रहा है और उसके बाद में उसको बुलाने वाला है। तो वह वचन पूरा हो, इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मिस्र को चला जा। और वो मिस्र को लेकर के उसको क्या कर रहे हैं, यूसुफ और माता मरियम दोनों मिस्र को लेकर के क्या कर रहे हैं, चल दिए उन लोग। 14वें पद में कहता है कि वो लोग चले गए ताकि यह वचन पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को क्या किया है, मिस्र से बुलाया। और वो मिस्र से बुलाया जाएगा बाद में, और हम उसके 19वें पद में देखेंगे कि वह उसको मिस्र से किस प्रकार बुलाएगा। लेकिन यह बात जो है कि हेरोदेस की मरने से पहले तक वहीं रहना, क्यों? क्योंकि आगे 16वें पद में इसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। देखिए ज्योतिषियों को कहा गया तुम हेरोदेस राजा के पास वापस न जाना, वे नहीं गए। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम परमेश्वर जानता था। और अब क्या कर रहा है, यूसुफ और माता मरियम को भी क्या कर रहा है, वो भेज रहा है। आज मेरे प्रियो कई लोग हैं जो आज सताओं के घेरे में, लेकिन कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चतुर बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यहाँ पे जो घटना घट रही है उससे हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, जब कोई तुम्हारा घात करना चाहे तो तुम वहाँ से चला जा। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। इसीलिए जब भी कभी आप ऐसे सिचुएशन में आप पढ़ते हैं कि कोई आपको मारने पर है, घात करने पर है, तो आप वहाँ से चले जाइए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप अगर यहाँ अपनी प्राण गंवा देंगे तो परमेश्वर का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आप यहाँ अपने प्राण मत गंवाइए, कहीं और चले जाइए ताकि वहाँ जाकर के आप परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति बंजर जमीन पे अगर फसल बोए, अगर वहाँ फसल नहीं उगेगा तो कितने बार बोएगा? अगर फसल नहीं उगता है तो चालाकी यही है। और वही ज़मीन अगर आपको दबाना चाहे, आपको वही ज़मीन जो है वो गड्ढे में डालना चाहे, तो आप उस ज़मीन से निकलिए और निकल करके कहीं और जा करके अपना बीज बोइए, है ना। क्योंकि हमारा बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है जो बहुत कीमती है। ऐसे नहीं है कि हमने खरीदा और बो दिया, इसको कोई खरीद नहीं सकता। इसको जिसके पास में इसका बीज है वो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि मजदूर एक तो बहुत ही थोड़े हैं, बहुत कम हैं। इसीलिए आप वहाँ से चले जाइए। इस घटना से हमें सीखने को मिल रहा है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे प्राण के तक बन आए और अगर कोई सताव में बहुत ज़्यादा हमको सतावट डाल रहा है, तो आप तब तक वहाँ स्थिर रहिए जब तक कोई आपको घात करने पर ना हो। अगर आपको पता चला कि आपको कोई घात करने वाला, आपको कोई मारने पीटने वाला है, आप वहाँ से निकल जाइए, आप वहाँ से चले जाइए। और देखिए कुछ दिन के बाद में आप फिर वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आना है, थोड़े दिन के लिए आप वहाँ से चले जाइए और फिर वापस आइए और फिर वापस आके परमेश्वर का प्रचार कीजिए। जो अधूरा काम है उसको क्या करिए, पूरा करिए। लेकिन हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुत्र यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र यहाँ जितना कीमती है उतना ही कीमती हमारा भी प्राण है। आप याद रखेंगे
क्योंकि हम परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हैं और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए। चलिए अब क्या हो रहा है, तब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है। देखिए अब क्या कर रहा है हेरोदेस राजा जो है वो देख रहा है। देखिए 16वें पद में जो बात लिखी हुई है हम उसको आगे देखेंगे। ज्योतिषियों को ज्योतिषी को देखा कि वो अब नहीं आया, उन्होंने धोखा दे दिया। तो क्या किया उसने, हेरोदेस राजा ने, अब ज्योतिषी जो लोग हैं उन्होंने जैसे जैसे हेरोदेस राजा को कहा था पिछले पदों में, तो वैसे वैसे ही अब हेरोदेस राजा जो है वो क्या कर रहा है, वैसे वैसे पता कराने का प्रयास कर रहा है कि जाओ भाई देखो क्या हो रहा है, कौन सी बात में है और कहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना तय किया गया, आप जाओ और पता करके आओ। और लोग पता करके आ गए और पता करने के बाद में क्या हुआ कि उसने बैतलहम गांव के आसपास के सभी लड़कों वालों को क्या कर दिया, मरवा डाला। लेकिन इतिहास यह बताती है कि बैतलहम ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, बहुत छोटा क्षेत्र था, जगह छोटे सी जगह में, है ना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक छोटे सी जगह में, एक बहुत ही छोटा गांव, एक साधारण गांव था और आसपास के लोग भी बहुत साधारण थे। और लगभग इनकी गिनती जो है इतिहास बताती है कि लगभग 2000 के आसपास यहाँ आसपास में लोग रहे होंगे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत छोटा गांव। और छोटा गांव और आसपास के लोग, है ना, आसपास के बच्चों को लिखा है ना, तो आसपास के लोग लगभग 2000 के करीब रहे होंगे। और जितने बच्चों को मरवा डाला गया, लगभग हमें मिस्र के इतिहास में मिलता है कि लगभग करीब करीब 20 से 22 बच्चे रहे होंगे जिनको हेरोदेस राजा ने मरवा डाला। लेकिन एक वचन है कि ये क्यों किया गया, है ना, तो मैंने कहा ना प्रभु यीशु मसीह जो है वचन को लोप नहीं, व्यवस्था को लोप नहीं करने आया परंतु उसको पूरा करने आए। तो कौन सी बात इससे पूरी होती है, आप पढ़िए यिर्मयाह 31:15। देखिए परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि वो आज भी जानता है, कल भी जानता है और वो परसों भी जानता है। चलिए आप पढ़िए यिर्मयाह 31:15, वहाँ क्या लिखा है, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। देखिए ये दुख जो है अब बैतलहम नगर में होने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की थी कि अब जो है वो क्या करने वाले, राहेल अपने लड़के वालों के लिए रोने वाले हैं और वे शांत नहीं होंगे क्योंकि उसके लड़के मारे गए हैं। देखिए सभी लड़कों को मरवा दिया गया, क्योंकि ये वचन पूरा हो, है ना। जो जो वचन परमेश्वर की व्यवस्था में पिछले दिनों में लिखी हुई थी वो यहाँ पे अब हमको पूरी हुई, मत्ती में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना हुआ, और किसके उससे जन्म होना था, माता मरियम के, वो भी हुआ, यूसुफ के, वो भी हुआ, और यहूदा के बैतलहम नगर जो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है ना, उसमें से एक इसी के ठूठ में से, देखिए ठूठ है समझ लीजिए, उसमें से एक डाली निकल रही है और वो डाली पौधा बन रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हो रहा है। और ये 18वें पद में हमको यह बात भी देखने को मिलती है, रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत ना होना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। यही बात मत्ती और उसके दूसरा 18 पद में लिखा, और यही बात यिर्मयाह और उसके 31 और 15 में लिखा हुआ है। देखिए कितना परमेश्वर का सटीक वचन है, और कहाँ पर भविष्यवाणी हुई है 650 वर्ष 450 वर्ष पहले, और कहाँ जा कर के ये वचन पूरा हो रहा है ना, कि वो लोग क्या करेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे और सब कुछ होगा। तो ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर जो है वो बड़ा ही अद्भुत है और बहुत ही हमारे सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, हमारे समझ से बहुत परे है, हम कभी उसके कार्यों को नहीं समझ सकते। पहले तो हम समझ नहीं सकते थे, समझ नहीं पाते कि उसने एक एक नवजोड़ा, अर्थात यही कह सकते हैं कि वो सगाई हुई कुमारी को चुना और यूसुफ को चुना और चुन करके यहाँ लेकर आया। और मिस्र को देखिए, परमेश्वर अपने पुत्र की सुरक्षा हर प्रकार से कर सकता था, वो उस जगह तक पहुँचता ही नहीं, लेकिन वचन पूरा हो, है ना, इसीलिए वो वहाँ से मिस्र देश में लेकर के गया, और वचन पूरा हो इसीलिए वहाँ पे बड़ा दुख हुआ और 2 वर्ष के सारे बच्चे मार डाले गए, है ना। हेरोदेस राजा ने सबको क्या कर दिया, घात कर दिया, मरवा दिया, ताकि उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह भी मारा जाए। अगर वो मिस्र देश को नहीं जाते तो प्रभु यीशु मसीह भी निश्चित है
कि ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी कुछ संकट हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र कभी संकट में नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसको बड़ा काम करना है और वो कहाँ जाना है उसको, उसका सफ़र क्रूस तक है और क्रूस में उसका सफ़र खत्म होना है। इसीलिए ये अद्भुत कार्य हम देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। और यहाँ पे मिस्र देश को वे चले गए और वहाँ के जो बतलहम के आसपास के 2 वर्ष तक, है ना, 1 से लेकर के स्टार्ट से लेकर के 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से आगे जो थे उसको नहीं, 2 वर्ष के सभी लड़कों को क्या कर दिया, उसने मरवा डाला। और बड़ा ही दुख हुआ, रोना और विलापना हुआ होगा, क्योंकि हर माता हर पिता के लिए बहुत दुख है कि उसके बच्चे चले जाएं, है ना। तो बहुत दुख हुआ होगा और सभी जो हैं माताएं रो रही थी। ये बात हमको देखने को मिलती है इस वचन में कि ये शिक्षा हमको मिलती है, कभी भी हम संकट मुसीबत में फंसेंगे तो हमें वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के लिए बहुत ही अनमोल हैं। आज इस रात्रि में परमेश्वर आपको मीठी नींद दे, बहुत आयत से आशीष दे और आप सभी को जय मसीह।